इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान, दलित, माइनॉरिटी अगर 30 दिन बीकानेर में एक हो जाएंगे, सारी सीटों पे कांग्रेस आएगी, मेरी गारंटी है। लेकिन अब वो कौन लोग हैं, चतुर लोग हैं जो हमें मारने का षड्यंत्र करते हैं, वो आप देखो बूथ के ऊपर। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते हो। और प्रचार करते हैं साधन नहीं पहुंचे। अरे भाई, हम गांव में 2 आदमियों को साधन देंगे, अगर वो आगे जाके नहीं बांटे तो किसकी जिम्मेवारी है? इसलिए मैं कह रहा हूं, हार से घबराना मत, लेकिन स्वाभिमान की जिंदगी जियो। अब हमारी लड़ाई एक है कि अगर विश्व के अंदर छुआछूत जैसी बीमारी है तो ये भारत में है। यहां पशु को पूज रहे, पेड़ों को पूज रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पत्थर को पूज रहे, हमें आपत्ति नहीं है। जिनमें आपकी आस्था है आप पूजो, लेकिन दलित के हाथ लगते ही तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ऐसा दूसरा मुल्क नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप कौन से भरोसे में बैठे हो? आपके माई थे, उन्होंने गलत काम बंद कर दिए, पढ़ने का अधिकार दे दिया बाबा साहब ने। और ये भी अधिकार कब मिला? आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब इस देश के अंदर अंग्रेज आए, उन्होंने कानून बनाया कि स्कूल में हर आदमी जा सकता है। मैं अंग्रेजों का विरोधी हूं, हम नहीं चाहते कि अंग्रेजों का शासन इतना रहता, लेकिन उन्होंने स्कूलें खोली जब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग पढ़ने गए। बाबा साहब का इतिहास पढ़ो, उनके बच्चे खत्म हो गए आपका संविधान लागू करने में। और मैंने कहा ना, अगर आरक्षित सीट के अंदर आरक्षित का वोट लगता तो कम से कम मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझे कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन हम तो बढ़ जाते हैं, हमारे जाति के 2-4 खड़े हो जाते हैं, किसी कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, चौथे दिन वही सामने आ जाता है। इसलिए आप सुधारो और बाबा साहब को पढ़ने का काम करो। और आज मुझे कहते हुए ये बात की खुशी है कि हमने बाबा साहब का, उन्होंने अपमान किया, अमित शाह जी ने, हमने आह्वान किया खाली टेलीफोन पर, और कम से कम 4000 लोग नीले झंडे लेकर, बाबा साहब की प्रतिमा हाथ में लेकर बीकानेर कलेक्ट्री को भर दिया। मैं उन अम्बेडकर वादियों को बधाई देने के लिए नौका आया। यहाँ से कम 800 लोग थे, उसमें कन्हैयालाल जी बासी, राजू, प्रेमाराम जी, बियाराम जी, भाई हेमाराम जी, रामू राम जी के रिश्तेदार ये नहीं आ पाए थे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आप साधनों का इंतजार करोगे वोट के लिए, अपनी जीत नहीं होगी। साधन तो हमने एक को दिया बड़ा मान के, और उसकी नीयत खोटी होगी, वो घर में लेके बैठ गया। और अगर आपने वोट की कीमत को नहीं समझा और वोट को नहीं घेरा, फिर आपको कौन पूछेगा?